and kids. मधुबन में रहने वाला काला कौवा अपनी बेटी टुनटुनी के साथ शहर के जंगल में जा रहा था। तभी वो अपनी पत्नी टोनी चिड़िया से मिलने जाता है और कहता है, तू चिंता क्यों करती है? तू चिंता मत कर। मैं और टुनटुनी शहर के जंगल जा रहे हैं। वहीं कोई काम करूंगा और तुझे पैसे भेजूंगा। वैसे भी टुनटुनी चिड़िया मेरे साथ रहेगी तो मुझे रोटी पानी की भी चिंता नहीं रहेगी। इसे खाना बनाना अच्छे से आता है। तो तू बिल्कुल भी हम दोनों की चिंता मत करना। मैं इसका एडमिशन भी वहीं इस शहर के स्कूल में करा दूंगा। मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी। ठीक है जी, अपना और अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया का भी ध्यान रखना और मैं भी फोन पे बातें करती रहूंगी। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया दोनों बाप बेटी फिर शहर के जंगल में आ जाते हैं। पापा पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। वो देखो, वहाँ हलवाई की दुकान है। चलो वहाँ चल के कुछ खाते हैं। पापा, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तब कालू कौवा उस गब्बू हलवाई की दुकान पर जाता है और कहता है, अरे भाई, 2 प्लेट समोसे देना तो। मेरी बेटी को बहुत जोर से भूख लगी है। भाई, चेहरे से तो तुम गांव वाले लगते हो। लगता है इस शहर के जंगल में तुम नए आए हो। पैसे तो है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ, है ना मेरे पास पैसे। ऐसे कैसे कह दिया भाई? ये देखिए मेरे पैसे। मेरी गटरी कहाँ गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है शहर में किसी ने मेरी गटरी चुरा ली है। भगवान। अरे भाई, ये शहर का जंगल है। यहाँ जगह जगह चोर उचक्के घूमते फिरते हैं। तुम्हें अपना पैसा जरा संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन पिताजी, अब तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब हम क्या खाएंगे? ये ही तो मैं सोच रहा हूँ टुनटुनी कि अब क्या करूँ। देखो, मैं जरा गब्बू भैया से पूछता हूँ कि वो मुझे उधार में कुछ समोसे दे दे तो। गब्बू भैया, क्या आप मुझे उधार में कुछ समोसे दे दोगे? मैं काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो, मेरी बेटी भूखी है और मैं उसे भूखा कैसे देख सकता हूँ? मैं तो भूखा भी रह लूंगा। अरे क्यों नहीं भाई, मुझे तो तुम बड़े सीधे मालूम लगते हो। मेरी दुकान में काम करोगे तो मैं अच्छी पगार दूंगा। वैसे मुझे एक नौकर की भी जरूरत है। और क्या सोचा, काम करोगे? हाँ हाँ भैया, करूंगा। मैं तो वैसे भी शहर के जंगल में काम करने ही आया था। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आपकी दुकान पे काम करूंगा, लेकिन गब्बू भैया, मुझे समोसे बनाने नहीं आते। पर आप मुझे सिखा देना, मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, कल से काम पे आ जाना। ऐसे ही समय बीतने लगा। कालू उस गब्बू हलवाई की दुकान पर काम करने लगा। तब एक दिन गब्बू हलवाई ने कालू कौवे से कहा, अरे भाई कालू, आज मेरा मन कुछ चटपटा खाने को हो रहा है। तू ऐसा कर, यहाँ थोड़ी दूर पर गोलगप्पे का ठेला है। तू वहां जाकर गोलगप्पे लेके आ। ठंड में चटपटा खाने का तो मजा ही आता है। हाँ हाँ भाई, अभी लाता हूँ। वहीं पर बैठी टुनटुनी चिड़िया उनकी बातों को सुन रही होती है और वो उनसे कहती है, गब्बू अंकल, गोलगप्पे तो मुझे भी अच्छे लगते हैं और मुझे तो गोलगप्पे बनाने भी आते हैं। लेकिन मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं गोलगप्पे का ठेला लगा सकूं। हाँ गब्बू भाई, सच में मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं टुनटुनी के लिए गोलगप्पे का ठेला लगा सकूं। बस इतनी सी बात है तो एक दिन तू मुझे भी गोलगप्पे की एक प्लेट बना कर खिला, फिर मैं बताऊंगा तेरे गोलगप्पे कैसे हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया
गब्बू कबूतर को गोलगप्पे बनाकर खिलाती है। अरे बिटिया टुनटुनी, इन गोलगप्पों का तो जवाब ही नहीं, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। ऐसा कर, तू मेरे ठेले के सामने ही अपना गोलगप्पे का ठेला लगा लेना। पैसे की तू चिंता मत करना, मैं तेरी मदद करूंगा। लेकिन गब्बू भाई, एक समस्या है। यदि मेरी बेटी काम करेगी तो पढ़ेगी कब? मैं तो इसे बड़ी अफसर बनाना चाहता हूँ। अरे पिताजी, क्यों चिंता करते हो? मैं सब काम कर लूंगी। सुबह स्कूल जाऊंगी और शाम को स्कूल से आने के बाद गोलगप्पे बेचा करूंगी। आप चिंता मत करो। ठीक है बिटिया, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता देना। टुनटुनी चिड़िया ने अपने पिताजी और गब्बू कबूतर की मदद से दुकान के आगे गोलगप्पे का ठेला लगा लिया। आओ आओ, स्वादिष्ट गोलगप्पे खाओ। ऐसे स्वादिष्ट गोलगप्पे आपने कभी नहीं खाए होंगे। आओ आओ, खट्टे मीठे गोलगप्पे खाओ। आओ आओ। देखते ही देखते गोलगप्पे खाने वाले पक्षियों की भीड़ लग जाती है। फिर कालू कौवा अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के गोलगप्पे बेचने लग जाता है। कुछ दिन बाद टोनी चिड़िया भी शहर के जंगल आ जाती है और वह सब शहर के जंगल में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।